आपको दिखा रहा है समा, जरा देखिए तो सही। ये रोशनी है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की, पाकिस्तान की अफवाज की, उनकी मुस्तादी की। भारत की एक और चेक पोस्ट हुई कैसे तबाह, जरा देखिए तो सही समा की स्क्रीन पर ये मनाजर। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय छतरी चेक पोस्ट है ये जो तबाह हो गई। किस तरह हो गई, समा की स्क्रीन पर देखिए। सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कैसे दे रही है? छतरी चेक पोस्ट के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। कोई छतरी इस तूफान को नहीं रोक सकती, चाहे छतरी हो चाहे छतरी चेक पोस्ट हो। ये तूफान अब नहीं रुक सकता, ये तूफान अब तुम नहीं रोक सकते, क्योंकि ये जो तूफान है इसमें जज्बा ईमानी है, इसमें यकजहती है, इसमें इत्तेहाद है और पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ है। और ये मनाजिर छतरी चेक पोस्ट की तबाही के हैं। और जिस छतरी तले छुपना चाहा मोदी सरकार ने, उस छतरी को तबाह कर दिया। और ये वो छतरी चेक पोस्ट के जो हैं वो तबाही के मनाजिर हैं कि किस छतरी तले तुम छुपना चाह रहे थे, तुम्हारी छतरियां हम तबाह कर देंगे, ऐसी जालाबारी करेंगे, ऐसा तूफान तुम पर बपा करेंगे कि तुम जितना बचना चाहो, जितना छुपना चाहो, अब ये वो तूफान है जो तुम्हें लपेट के अपने साथ ले जाएगा, तुम्हें मिलिया मेट कर देगा, तुम्हें बहा कर रख देगा। अब तुम इस तूफान को नहीं रोक सकते। ये वो तूफान है, ये वो आफत अब तुम पर पड़ी है जिससे तुम्हें रोका गया था। इस तूफान को तुम पहले रोक सकते थे, लेकिन अब जब तुमने ललकार दिया है, हमारे आम शहरियों को तुमने निशाना बनाया है, हमें छेड़ दिया है, तो अब यह तूफान रुकने वाला नहीं है। और अपनी छतरी चेक पोस्ट के बाद बाकी अपनी जो छतरियां हैं वो भी संभाल लो, उन्हें भी छुपा लो, क्योंकि अब तुम्हें हम बहा कर ले जाएंगे। कहां तक भागोगे? अब भागने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी, अब छुपने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। छतरी नहीं, बोरिया बिस्तर भी लपेटो और चलते बनो। पाकिस्तान को मैली निगाह से देखा था, अब पाकिस्तान नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया था, लेकिन बेसब्री का माहौल तुमने बना दिया है। अब भुगतो उस सबको जो तुमने शुरू किया। करो आलमी रहनुमाओं से राबिते, उठाओ जिल्लतें, समेटो सारी की सारी रुसवाई। लेकिन भारत के हाथ इस बार कुछ आया नहीं है, अलावा रुसवाई के, अलावा नुकसानात के। और देखिए तो सही पाकिस्तान कैसे धज्जियां उड़ा रहा है भारत की, एक के बाद एक नुकसान उठाना पड़ रहा है भारत को। भारत के तैयारे हो, भारत का ड्रोन हो, भारत के सो कॉल्ड, अगर हम ये कहें कि उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी, वो उनके फौजी थे, वो उनके जवान थे, तो ये भी गलत नहीं होगा। ये सारे के सारे मामला देखिए कि कैसे बनते जा रहे हैं। और अब ये राबिते कर रहे हैं कि किसी तरह से ये सब कुछ खत्म हो, लेकिन ये सब खत्म होगा इस शोर के साथ में, इस शोर के बाद में। छतरी चेक पोस्ट की तबाही के मनाजिर फिर देखिए, बार बार देखिए। और छतरी चेक पोस्ट और छतरी तुम्हारी मिटा दी, तुम्हारी छतरी उड़ा दी। और अब यहाँ से भी जो है हम यही कह सकते हैं यकीन के साथ, तुम्हारे जो फौजी हैं वो दुम दबाकर भागने की कोशिश कर रहे होंगे कि छतरी से निकला जाए और कोई और शेल्टर लिया जाए। लेकिन आपको बता दें, अब तुम्हारे फौजियों को, सिविलियंस को हम निशाना नहीं बनाएंगे, तुम्हारे फौजियों को कोई छतरी, कोई शेल्टर नहीं मिलेगा। चुन चुन कर मारेंगे, निशाना बनाएंगे। कहाँ हो? अब ये सवाल है, आओ अब सामना करो इस तूफान का जिसको तुमने ललकारा है, जिसको तुमने छेड़ा है। ये वो सुनामी है जो तुम्हें बहा कर ले जाएगा। पानी रोकने की बात की थी, अब ये सुनामी जो है ये तुम्हें कहीं रुकने नहीं देगा। और ये वो जवाब है जिसका पाकिस्तान ने कहा था कि पाकिस्तान जवाब देगा। वादी नीलम में कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से बिला इस्तेमाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारतीय फौजी चौकियां यहां पर भी छोड़कर भाग निकले हैं। राजा साजिद हमें अपडेट कर रहे हैं। राजा साजिद बताइएगा, यहां से भी जो भारतीय फौजी हैं वो भाग निकले हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी नीलम में, लाइन ऑफ कंट्रोल में, 8 मकाम सेक्टर पर जो बिल्कुल भारतीय काबज़ फोर्सेस के अगले मोर्चों के सामने वाक़या है। रात के भारतीय काबज़ फोर्सेस की जानब से रात का फ़ायदा उठाते हुए वादी नीलम में लाइन ऑफ कंट्रोल के जूरा, नौशेरी, 8 मकाम और दुदनियाल सेक्टर पर अचानक पाकिस्तानी अगले मोर्चों पर हमला कर दिया, गोलाबारी का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पाक अफवाज की जानब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई और कई भारतीय चौकियों को तबाह किया, भारतीय फ़ौजियों को मार गिराया। ज़राए बता रहे हैं कि कई भारतीय फ़ौजी जो हैं वो अपनी चौकियाँ छोड़कर भागने
पर मजबूर हो गए। ताहम इस वक्त ही वादी नीलम में शाकोट, जूरा, अठमकाम और दुदनियाल सेक्टर पर भारत की जानब से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। ताहम किसी भी मुमकिन ख़तरे के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर नीलम की जानब से वादी नीलम के तमाम छोटे बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। मेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। शहर में नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी है और शहरियों को हदायत की गई है कि वो महफूज पनाहगाहों में रहें, मोर्चों में रहें। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ज़िला भर में भारत की जानब से की जाने वाले हमले में किसी किस्म का कोई खौफ और हरास नहीं पाया जा रहा। लोग बहादुर अफवाज के शाना बशाना लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जी मुसलसल आप हम यहाँ से अपडेट कर रहे हैं, सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी अवाम को आप अपडेट कर रहे हैं। आप